नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। युगादि पुरुष प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री मानतुंगाचार्य महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देव नंदी जी महाराज की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। अमुक कीर्ति मुनि महाराज की जय। हम सभी मिलकर के भक्तामर जी के पूर्व के 6 काव्य पढ़ेंगे, फिर 7वां काव्य प्रारंभ करेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम् वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमः सुरगुरुप्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्रम् को वातरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रम् नाभ्येति किं निजशिशो परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्माम् यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु। इस प्रकार ये 6 काव्य हुए। इन परम पूज्य आचार्य श्री मानतुंगाचार्य महाराज ने अपनी अत्यंत लघुता प्रकट करते हुए भगवान आदिनाथ की स्तुति करने का संकल्प किया है। अभी आज स्तुति की महिमा कहते हैं कि स्तवन करने से क्या लाभ होता है। आप सभी लोग पढ़ेंगे हमारे पीछे, वो पेज दिखा दे सभी के लिए। मैं शुरू करता हूं, मेरे पीछे एक जने बोलेगा। त्वत्संस्तवेन त्वत्संस्तवेन
भवसन्तति भवसन्तति सन्निबद्धं सन्निबद्धं त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धम् त्वत्संस्तवेन भवसन्त सन्नत् संतति त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धम् बहुत बढ़िया। पापम पापं क्षणात् क्षणात् क्षयमुपैति क्षयमुपैति शरीरभाजाम् शरीरभाजां पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोक आक्रान्तलोक मलिनीलम मलिनीलम शेषमाशु शेषमाशु आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु सूर्यांशु भिन्नमिव भिन्नमिव शार्वर शार्वर मन्धकारम् मन्दकारम् सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम् सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम्। और एक बार पढ़ेंगे। त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धम् त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम् सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम्। पढ़िए। त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम्। बहुत बढ़िया। और एक जन पढ़ेंगे। अतुल शाह। ये अतुल शाह के आईफोन से जो है, आप पढ़िए। त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमलशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम्। हाँ, बिल्कुल सही है। सिर्फ यहाँ मलिनीलम शेषमाशु है, मलिनीलम शेषमाशु है ना, सही पढ़ा आपने। हाँ, अब इसका अर्थ हम सभी समझेंगे। आचार्य श्री इस काव्य में स्तवन की महिमा, स्तुति की महिमा बताते हैं
त्वत्संस्तवेन, क्या कहा? त्वत्संस्तवेन, त्वत् यानी आपके, संस्तवेन यानी स्तुति से, आपकी स्तुति से, त्वत्संस्तवेन आपकी स्तुति के द्वारा क्या होता है? तो आचार्य कहते हैं भवसंतति सन्निबद्धम पापम। ये पापम जो है यहाँ मूल शब्द है, इसका विशेषण है भवसंतति सन्निबद्धम, है ना? विशेषण एडजेक्टिव, पापम का एडजेक्टिव है भवसंतति सन्निबद्धम पापम। कैसा पाप? तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं त्वत्संस्तवेन पापम क्षणात् क्षयम उपैति। जो मूल बात आचार्य श्री को कहनी है वो ये, कौन सी बात? त्वत्संस्तवेन आपकी स्तुति से, पापम पाप, क्षणात् क्षण भर में, क्षयम क्षय को, उपैति प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि भगवान की स्तुति करने से पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। कथम भूतम पापम, कैसे है वे पाप? तो कहते हैं भव संतति सन्निबद्धम। कभी भी काव्य में मूल बात जो कहनी है उसे हमें पकड़ना चाहिए। यदि हम मूल बात को समझ लेते हैं तो बाकी के जितने भी विशेषण आदि है वो हमें समझ में आ जाते हैं। तो यहाँ मूल बात क्या कहना है आचार्य श्री को कि हे भगवान, आपकी स्तुति करने से पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं, क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। तत्काल लाभ, कौन सा लाभ दिखा रहे हैं यहाँ? तत्काल लाभ। तत्काल जो लाभ होते, कुछ लाभ होते हैं जो तत्काल होते हैं और कुछ लाभ होते हैं वो अपने समय पर होते हैं। बीज तो आज बोया है, फल आज नहीं लगेगा, किंतु कुछ लाभ ऐसे हैं कि आज बीज बोया और आज ही लाभ हुआ। ऐसा कर्मों के विषय में हम कह सकते हैं। तो देखिए, त्वत्संस्तवेन भवसंतति सन्निबद्धम पापम क्षणात् क्षयम उपैति। हे भगवान, आपकी स्तुति के द्वारा पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। कैसे हैं वे पाप? भव संतति सन्निबद्धम। भव संतति, भव यानी जन्म मरण, जन्म मरण को कहते हैं भव। संतति का अर्थ है चैन, श्रृंखला। जो जन्म मरण की चैन चल रही है ना हम सबकी जन्म मरण की चैन चलती ही रहती है, श्रृंखला चलती ही रहती है। जन्म हुआ मरण होगा, मरण हुआ तो जन्म होगा, जन्म हुआ तो मरण होगा, मरण हुआ तो जन्म होगा। ये निरंतर क्रम जारी रहेगा, चलता रहेगा। तो भव संतति, अनेक जन्मों में, क्या कहना है इनको? अनेक जन्मों में, सन्निबद्धम बांधे हुए। यहाँ एक वचन में अपनी बात कही है, फिर भी हम उसे बहुवचन में कन्वर्ट करके कहेंगे कि अनेक जन्मों में बांधे हुए पापों को या अनेक जन्मों में बांधे हुए पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। किसकी महिमा से? संस्तवेन, स्तुति की महिमा से। किंतु किसकी स्तुति? क्या केवल स्तुति पापों को नष्ट कर देगी? हम किसी की भी स्तुति कर दे और पाप नष्ट हो जाएंगे? बताइए, क्या केवल स्तुति से पाप नष्ट होंगे या भगवान की स्तुति से पाप नष्ट होंगे? भगवान की स्तुति से नष्ट होंगे, है ना? तो जितनी श्रद्धा शक्तिमान होती है, श्रद्धा जितनी पावरफुल होती है, उससे अधिक श्रद्धा स्थान पावरफुल होने चाहिए। हमारी श्रद्धा जितनी पावरफुल होती है उससे अधिक पावरफुल कौन होने चाहिए? श्रद्धा स्थान।
भगवान हमारे श्रद्धा के स्थान हैं, और भगवान पावरफुल होंगे तो उनकी की गई स्तुति भी पावरफुल हो जाती है। स्तुति किसकी की जा रही है यह देखा जाएगा। यदि जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य दर्शनों से संबंधित किसी की भी स्तुति की जाएगी तो वह स्तुति हमारे पापों को नष्ट नहीं करेगी। यहाँ जो मूल महिमा है वह भगवान की है, भगवान का अतिशय है, इसलिए हमारी स्तुति में अतिशय है ना। यदि भगवान निरतिशय होते तो उनकी की जाने वाली स्तुति भी निरतिशय ही होती। भगवान में यदि कोई अतिशय ना हो तो फिर स्तुति में भी अतिशय नहीं आ सकता है। मूल में जो अतिशय है, शक्ति है, ऊर्जा है, पावर है, वो भगवान में है, इसलिए उनकी की गई स्तुति भी शक्ति संपन्न हो जाती है। और इसीलिए उस स्तुति के द्वारा क्या होता है, तो पाप, जन्मांतरों के पाप, केवल इस जन्म के नहीं, आपने इस जन्म में कितने पाप किए जरा काउंट करिए। इस जन्म में आपके कितने पाप हुए हैं, क्या आप काउंट कर सकते हैं? मन से, वचन से, काय से, कृत, कारित, अनुमोदना, नवकोटि से पाप होते हैं। नवकोटि से पुण्य भी होता है, इसे नवकोटि कहते हैं। जो हम पाप करते हैं या पुण्य करते हैं, इसमें 9 कोटियां होती हैं। नवकोटि कैसे होती हैं? मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से। ये मन वचन काय को कृत कारित अनुमोदना से मल्टीप्लाई कर देने पर 9 भंग हो जाते हैं। मन से कृत, मन से कारित, मन से अनुमोदना, वचन से कृत, वचन से कारित, वचन से अनुमोदना, शरीर से कृत, कृत यानी करना, शरीर से करना, शरीर से करवाना, और शरीर से अनुमोदना करना। तो मन से करना, वचन से करना, शरीर से करना, मन से करवाना, वचन से करवाना, शरीर से करवाना, मन से अनुमोदना करना, वचन से अनुमोदना करना, शरीर से अनुमोदना करना। ऐसे जो 9 टाइप्स होते हैं, इसे 9 भंग कहते हैं, नवकोटि कहते हैं। इन नवकोटियों से पुण्य भी आता है और पाप भी आता है। तो यहाँ पाप की चर्चा है कि मैंने मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना से जो पाप बांधे हैं, और वो भी केवल एक जन्म के नहीं, भव संतति सन्निबद्धम, अनेक जन्मों में बांधे हुए पाप, हम एक जन्म के पापों को काउंट नहीं कर पा रहे हैं। आप में से कोई भी नहीं कर पाएगा कि मैंने अपनी लाइफ में कितने पाप किए हैं। कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। तो हम एक जन्म के पाप काउंट नहीं कर पाते हैं, तो भवांतर के पापों की काउंटिंग हो सकती है? नहीं हो सकती। और काउंटिंग करके मिलने वाला क्या है? करना भी क्यों है? काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो दवाई की आवश्यकता है ना। हमें तो उपाय चाहिए। इस काउंटिंग में लग करके हमें मिलने वाला कुछ नहीं है। अंधकार कितना है, अब कितना अंधकार है, इसको काउंट करके क्या मिलने वाला है? हमें तो दिया जलाना है ना। दिया जलाया, अंधकार भागा। बस इसी प्रकार से आचार्य कहते हैं कि हे भगवान, भव संतति सन्निबद्धम, अनेक जन्मों में बांधे हुए पाप क्षणात् क्षयम उपैति, क्षण भर में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। किसके? शरीर भाजाम, शरीर भाजाम यानी शरीरधारी जीवों के, हमारे, आपके, जो शरीर सहित हम सब हैं। संसारी जीव का दूसरा नाम यहाँ कहा है शरीर भाजाम। शरीर भाजाम का सीधा सीधा अर्थ है संसारी जीवों के। कौन से संसारी जीव? जो आपकी स्तुति करते हैं। बताइए आप, कितना बड़ा लाभ है ये? कोई छोटा मोटा लाभ है? किए हुए पाप कितना दंड देते हैं। एक पाप कर्म का उदय जीवन में आता है तो कितना सताता है ना।
एक पाप कर्म यदि जीवन में उदय में आता है तो हमें साधारण बीमारी भी सहन नहीं होती, सिर का दर्द भी सहन नहीं होता। सिर का दर्द भी किसी को नहीं चाहिए, पेट का दर्द किसी को नहीं चाहिए, घुटने का दर्द किसी को नहीं चाहिए, बच्चों का दर्द किसी को नहीं चाहिए। कितने दर्द है, कितने पेन है, कितने दुख है, कितनी चिंताएं हैं, कितने शोक है, कितनी प्रॉब्लम्स है, ये सब देने वाला तो पाप ही है। एक प्रॉब्लम को लाने वाला एक पाप है, दूसरी प्रॉब्लम को लाने वाला दूसरा पाप है। ऐसे हमने पाप भी तो अनगिनत किए हैं। अनगिनत पापों के कारण प्रॉब्लम्स सॉल्व होती नहीं और दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, आती ही रहती हैं। आचार्य कहते हैं इन जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट करने का कितना आसान तरीका, कितना आसान तरीका। तब संस्तवेन, हे भगवान आपकी स्तुति करने से, वह स्तुति विधि पूर्वक की जाए, लघुता पूर्वक की जाए, विनम्रता से की जाए और परम श्रद्धा भक्ति भाव के साथ यदि वो स्तुति की जाती है तो आचार्य कहते हैं क्षणात् क्षयम उपैति, क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। क्या दुनिया में ऐसी कोई आपने साइंस, ऐसा कोई विज्ञान, ऐसा कोई चमत्कार, ऐसी कोई फैक्ट्री, ऐसी कोई इंडस्ट्री देखी है जो इतने बड़े पापों के पर्वत को खंड खंड कर दे? एक बिल्डिंग को गिराने के लिए भी कितना टाइम लगता है बताओ तो जरा। एक 10 माले की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को गिराने में कितना टाइम लगेगा? आप में से कई लोग बिल्डर भी होंगे। क्रेन बुलाने पड़ते हैं, बुलडोजर बुलाने पड़ते हैं, एक बिल्डिंग को गिराने में भी 1 दिन 2 दिन 8 दिन लगते हैं और सारा मलबा हटाना पड़ता है ना? आप सोचिए, एक बिल्डिंग तोड़ने के लिए, वो भी सीमेंट की, यदि पत्थर की हो तो, पत्थर की बिल्डिंग, पत्थर का यदि पुराना ऐसा कोई खंडर है, उसको तोड़ना है, उसे हटाना है तो कितना समय लगेगा? और पाप तो पत्थर से भी अधिक कठिन है, वज्र के समान कहे। किसके समान? ये जो पाप हम बांधते हैं ना, ये वज्र के समान है। इन्हें नष्ट करना कोई आसान काम नहीं है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ और कितना भी पुरुषार्थ कर लो, कितना भी प्रयास कर लो, आत्मा में बंधे हुए पाप नष्ट नहीं हो सकते, खत्म हो ही नहीं सकते। उन पापों को नष्ट करने के कुछ आसान तरीके हैं बहुत आसान, किंतु उसके लिए श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए, समर्पण चाहिए, तो ही हम उन पापों को नष्ट कर सकते हैं। बाकी आप कितनी भी गाढ़ी मेहनत कर लो दुनिया में, मार्केट में, बिजनेस में, घर में, रिश्तेदारों के बीच में, गाढ़ी मेहनत करो, रात दिन पसीना बहाओ, एक पाप कर्म नष्ट नहीं होने वाला, एक भी पाप नष्ट नहीं होने वाला, चाहे आप लाख कोशिशें कर लो। किंतु मोक्ष मार्ग में जो एक कदम आगे बढ़ाता है, जिनेंद्र भगवान की भक्ति में जो एक कदम आगे बढ़ाता है, तो आचार्य कहते हैं क्षणात् क्षयम उपैति, क्षण भर में पाप नष्ट हो जाते हैं। नहीं मालूम हमारी स्तुति से कौन सा पाप नष्ट हो गया। हो सकता है वह ऐसा पाप था जो 8 दिन बाद ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करने वाला था, 1-2 दिन में ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करने वाला था, आने ही वाला था, उदय में आने ही वाला था और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर रहा था। किंतु मैंने आज की स्तुति से, आज के स्तवन से उस पाप को नष्ट किया जो 2 दिन 4 दिन 8 दिन बाद आने वाला था, उसे हमने आज ही नष्ट कर दिया। इनविजिबल है, अदृश्य है, दिखते नहीं है ये पाप। हमारी आत्मा के किस कोने में कितने पाप बैठे हुए हैं, आत्म प्रदेशों में बिल्कुल निबद्ध हैं, ये पाप दिखते नहीं है। किंतु जब प्रॉब्लम खड़ी करते हैं तब हमारे लिए अनुभव होता है कि कोई ना कोई पाप उदय में आया है। बीज दिखता नहीं है, फल दिखते हैं, है ना? बीज तो जमीन के अंदर है, कहां से दिखेगा? कर्म तो अंदर है, आत्मा में बैठे हुए हैं, कहां से दिखेंगे? तो पाप हमें दिखते नहीं है। पापों के फल जब आते हैं
तब हमारे लिए वो अकल आती है, बुद्धि आती है कि कहीं ना कोई पाप कर्म उदय में है। बंधुओं, आचार्य श्री बड़ा आसान तरीका कह रहे हैं कि भगवान की स्तुति करो, है ना। स्तुति करने से वे पाप नष्ट हो जाते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देते हैं अगले 2 पंक्तियों में। आक्रांत लोकम अलिनीलम, है ना। आक्रांत लोकम अलिनीलम अशेषम अंधकारम। देखिए ये पंक्तियों में, अगली 2 पंक्तियों में मैंने उसके संधि विग्रह भी लिखे हैं नीचे। आक्रांत लोकम प्लस अलिनीलम प्लस अशेषम प्लस आशु, 4 शब्द मिलकर के ये जो है तीसरी पंक्ति बनी है। आक्रांत लोकम अलिनीलम अशेषम आशु। फिर नीचे सूर्यांशु भिन्नम प्लस इव, और फिर अंत में है शार्वरम अंधकारम, तो शार्वरम अंधकारम। अभी 2 पंक्तियों में शार्वरम अंधकारम ये जो है ये विशेष्य है और बाकी सब उसके विशेषण हैं। विशेषण यानी एडजेक्टिव्स। तो शार्वरम अंधकारम के एडजेक्टिव कौन कौन से हैं? शार्वरम अंधकारम का अर्थ पहले समझते हैं। शार्वरम यानी रात्रि से संबंधित, रात्रि का। अंधकार शर्वरी शब्द है, मूल शब्द है शर्वरी, शर्वरी यानी रात्रि, और फिर उसमें एक प्रत्यय लगा करके शार्वरम बन जाता है। शार्वरम का अर्थ होता है रात्रि से संबंधित, रात्रि में उत्पन्न होने वाला, रात में पैदा होने वाला, उसे कहते हैं शार्वरम। क्या? अंधकारम, रात्रि में पैदा होने वाला, उत्पन्न होने वाला अंधकार। अब इस अंधकार के विषय में कहते हैं कि कैसा है यह रात्रि का अंधेरा। आप रात में अंधेरा देखते हो ना, ये रात में जो अंधेरा होता है वो कैसा होता है? आक्रांत लोकम, संपूर्ण लोक को ग्रस लेता है, आक्रांत कर लेता है ना। किसी एक के घर में अंधेरा और दूसरे के घर में उजेला होता है क्या? नहीं, पूरे गांव में अंधेरा होगा, पूरे देश में अंधेरा होगा। जब होगा तो सब जगह फैल जाएगा, पूरे लोक को ग्रसने वाला, आक्रांत करने वाला, ऐसा वह शार्वरम अंधकारम है ना। सबके साथ जोड़ेंगे अपन। आक्रांत लोकम शार्वरम अंधकारम, अलिनीलम शार्वरम अंधकारम, अशेषम शार्वरम अंधकारम, सूर्यांशु भिन्नम शार्वरम अंधकारम, ये सब उसके एडजेक्टिव्स है। तो आक्रांत लोकम यानी संपूर्ण लोक को घेरने वाला, आक्रांत करने वाला, ऐसा वह रात्रि का अंधकार होता है। और कैसा होता है? अलिनीलम, अली यानी भोरा, भोरे देखें आपने, भोरे काले काले होते हैं बिल्कुल। तो नीलम, नीलम का अर्थ यहाँ नीला नहीं लेना, नीलम को संस्कृत में काला अर्थ निकलता है ना। तो नीलम यानी काला, अली नीलम यानी भोरे जैसा काला काला। रात का अंधेरा कैसा होता है? डार्कनेस कैसी होती है? अली नीलम, भोरे के समान अत्यंत काला। और आगे कहते अशेषम, अशेषम यानी पूरा, संपूर्ण, संपूर्ण अंधकार। सूर्यांशु भिन्नम, बोले जिस प्रकार वह रात्रि का अंधकार सूर्यांशु भिन्नम, सूर्य की किरणों से भिन्नम नष्ट हो जाता है। पूरी रात भर अंधेरा था, रात भर अंधेरा था, और सुबह जैसे ही सूर्य की एक किरण बाहर आती है, सूर्य तो आया ही नहीं, अभी सूर्य आया ही नहीं, सूर्य की एक किरण भर आई है, तो वह किरण भी आशु भिन्नम, तत्काल, आशु शब्द का अर्थ है तत्काल, तुरंत, शीघ्र, भिन्नम नष्ट कर देती हैं। किसको? शार्वरम अंधकारम, रात्रि के अंधेरे को। तो यहाँ कह रहे हैं कि पूरे लोक में फैलने वाला, भोरे के समान काला काला, ऐसा रात्रि का अंधकार सूर्य की किरणों से संपूर्ण का पूरा शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जब सूर्य की किरण उदित होती हैं तो पूरे देश में फैला हुआ अंधेरा नष्ट होता है, ऐसा नहीं कि किसी राज्य का नष्ट होगा, पूरे देश का। इसीलिए अशेष शब्द कहा
कि पूरा अंधकार ही चला जाता है, थोड़ा भी बचता नहीं है। अशेषम, तो कुल कहने का तात्पर्य क्या है कि रात का घनघोर अंधेरा जिस प्रकार सूर्य की किरण से शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार हे भगवान आपकी स्तुति क्षण भर में पापों को नष्ट कर देती है। धर्म स्नेही बंधुओं, जैन सिद्धांत भी इस बात को मानता है। ये केवल स्तुति नहीं है, ये केवल स्तुति नहीं है, कर्म सिद्धांत के अनुसार भी यह बात बिल्कुल फिट बैठती है कि हमारे अंदर के जितने भी पाप हैं, वे पाप यदि निकाचित नहीं है, क्या इसमें स्याद पद लगाना पड़ता है। हमारा धर्म स्यादवाद में है ना, तो स्यादवाद में कथनचित शब्द लगाया जाता है, और कथनचित का अर्थ है यदि वह कर्म निकाचित नहीं है। निकाचित कर्म क्या होता है? हमारी एबीसीडी ऑफ जैनिज्म जो चल रही है ना, हर सोमवार को सुबह, आपके रविवार को, उसमें हम आपको जब विषय आएगा तब समझाएंगे कि ये निकाचित कर्म क्या होते हैं। निकाचित कर्मों को नष्ट नहीं कर पाते हैं हम, उनका फल भोगना ही पड़ता है। तो कर्मों में एक निकाचित नाम की जाति है, उस जाति के कर्मों को छोड़ दो तो बाकी सारे कर्म, बाकी सारे पाप भगवान की स्तुति से नष्ट हो जाते हैं, है ना। यहाँ स्तुति को उपलक्षण न्याय से ले लेना। स्तुति है तो क्या अभिषेक से नष्ट नहीं होंगे? कोई प्रश्न करे, क्या भगवान की स्तुति से ही नष्ट होते हैं? क्या अभिषेक से पाप नष्ट नहीं होते? क्या पूजा से पाप नष्ट नहीं होते? क्या अर्चना, पूजा, वंदना, नमस्कार, अंचेमी, पूजेमी, वंदामी, नमस्सामी, हम बोलते हैं ना, तो यहाँ संस्तवेन से न्याय लगाना पड़ता है। इसे कहते हैं उपलक्षण न्याय। उपलक्षण न्याय का अर्थ है कि जैसे भगवान की स्तुति से पाप नष्ट होते हैं, वैसे ही भगवान के अभिषेक से भी नष्ट होंगे, पूजा से भी नष्ट होंगे, नमस्कार करने से भी नष्ट होंगे, है ना। केवल ऐसा पकड़ नहीं लेना कि स्तुति से ही नष्ट होंगे, अभिषेक पूजा से नहीं होंगे, ऐसा कभी भी एकांत नहीं करना। कभी भी जो भी रचनाएं होती हैं उनमें उपलक्षण न्याय का प्रयोग किया जाता है। चूंकि ये भक्तामर स्तोत्र की बात चल रही है, तो यहाँ स्तुति को प्रधान करके कहा गया है ना। स्तुति को प्रधान करके, स्तुति को मुख्य करके कथन किया जा रहा है, इसलिए संस्तवेन ऐसा यहाँ कहा गया है कि स्तुति से कर्म नष्ट होते हैं। इसमें हम उपलक्षण न्याय लगा के कहेंगे कि हे भगवान, आपके अभिषेक से जन्म जन्मांतर के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। हे भगवान, आपकी पूजा से जन्म जन्मांतर के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। हे भगवान, आपके दर्शन करने से जन्म जन्मांतर के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। ऐसे अलग अलग वाक्य बनेंगे। इसे जैन न्याय कहते हैं। न्याय ग्रंथ अलग से लिखे गए हैं, वो इसीलिए लिखे गए हैं कि हम जो पढ़ते हैं उसका समीचीन अर्थ निकालना चाहिए, एकांत नहीं करना चाहिए, है ना। तो यहाँ जो पापों का नाश कहा है, वो जितने भी सामान्य पाप है वो सब नष्ट हो जाते हैं। कुछ विशेष निकाचित जाति के जो कर्म होते हैं वो हिलते नहीं हैं, उनका फल भोगना पड़ता है। उनका क्या इलाज हो सकता है वो हम आगे देखेंगे। किंतु आज की स्तुति में जो कहा गया, आज के काव्य में जो कहा गया, इसे एक बार और दोहराता हूं, सभी लोग सुनेंगे। हे भगवान, आपकी स्तुति से संसारी जीवों के जन्म जन्मांतर में बांधे हुए पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार पूरे लोक में फैला हुआ भौरे के समान काला काला रात्रि संबंधी अंधकार, रात्रि का अंधेरा सूर्य की एक किरण के लगने से शीघ्र ही पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, अंधेरा नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार आपकी स्तुति से ये जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो स्तुति की बहुत बड़ी महिमा, तत्काल लाभ जिसे कहते हैं। पुण्य का फल बाद में मिलेगा, किंतु शीघ्र लाभ जो हुआ है तत्काल, इधर मैंने स्तुति की और पैरेलल उसी के साथ पाप नष्ट हो गए, है ना।
तो ये बात आचार्य श्री ने आज इस 7वें काव्य में कही है। हम सब मिलकर के एक बार पढ़ेंगे 7वां काव्य। त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव चार्वरमन्धकारम्। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। सभी के लिए आशीर्वाद। परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमोघ कीर्ति महाराज की जय। नमोस्तु 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 गुरुदेव। सभी को आशीर्वाद है।